राप्ती के कहर से कई घर हुए जल में समाये। नमस्कार, आप देख रहे हैं द एक्सपोज इंडिया। हमारे चैनल पर पहली बार आ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब और करें। पूरी खबर श्रावस्ती जनपद के लेबड़वा ग्राम सभा से, जहां पर राप्ती नदी का कहर इस तरह से है कि राप्ती नदी 5-6 भाइयों का मकान था, लेकिन यहां पर राप्ती नदी का कहर इस तरह से बरसा कि पिछले वर्ष भी कई मकान जल में प्रवाहित हो चुके थे। इस बार भी कई मकान इसमें प्रवाहित थे। पूरे घर परिवार लोगों को रहने के लिए काफ़ी समस्या हो रही है। और वहाँ पर पहुँचे हैं सपा सांसद राम शिरोमण वर्मा देखने के क्या इन लोगों को सहायता दिया जाएगा। आइए सुनते हैं पूरी खबर, घर वाले क्या कह रहे हैं और फिर सपा सांसद राम शिरोमण वर्मा क्या सांसद जी से कहा कि सांसद जी यहाँ 11-12 बीघा जमीन गांव सभा की है इटोरिया में, तो उसको हमको दिलवाया जाए और से पट्टा गांव भरे खोई जाए तो कहीं यहाँ दिलवाएंगे, उसको ढूंढवाएंगे। और यहाँ लईबड़वा का ज़मीन भाई इटोरिया वालों को पट्टा बन गया और लईबड़वा वाले का ज़मीन बसे के लिए वहाँ नहीं मिल रहा है इटोरिया में। वहाँ का निकलवाए के हमका लोन दिए बसे के लिए, ज़मीन बसे के लिए कहूँ नहीं रहेगा। और यहाँ का मुआवजा डीएम साहब आए के मुआवजा देख ले दिए, और नहीं तो देख ले कि हाँ नहीं दे लायक तो न दिए, बात ख़त्म। 2-4 लाख 4 लाख दे दे तो मसालक पैसा मिल जाई, तो मसालक पैसा दे दे, देखो ना दिए तो काम खत्म करें। अच्छा, सांसद जी आज आए थे तो उनसे क्या आप उम्मीद कर रहे हैं? उम्मीद कर रहे हैं सांसद जी कह गए, लेकिन देखो मिलते कि नहीं मिलते सांसद जी के। अरे आंसू बहुत कटा है, कम से कम 10 बीघा कटेगा आंसू। चक्कर आए, 2 चक्कर मंत्री आए, कह गया ये अपना बांध बहुत मजबूत होएगा, ये होएगा वो होएगा। मंत्री आए चले गए, कह के चले गए कि देखा जाए। विधायक जी आए देख के चले गए। विधायक जी कहीं 20 ट्राली रोड़ा डलवा जी दिए, 7 ट्राली मंगाए के रोज ये इंजीनियर थोड़ बहाई और सब छोड़ चला गया। तब गाँव वाले बहाई ना, तब वो कटान नहीं रुका, सब ध्वस्त होगा मकान। अभी ऐसा ही तो बंद है, मैंने पानी नहीं है, लेकिन कटान जारी नहीं रहा था, तनिको बढ़िया तो तुरंत काटे लगा। अच्छा, चाहते क्या हैं आप? अब चाहिए कि ध्वस्त हो जाए, और कहा चाहिए थे जब कोई ताकत नहीं है कि चलो कहूँ दियो, तो कहा चाहिए था ध्वस्त हो जाए वाला तो है। परिवार वाले यहाँ थोड़ा टंगा हुआ है, नहीं मानते, हम बल बैठ जाते कहूँ अचानक गिर जाए तो उमर जाए, काम खत्म हो जाए। अच्छा, इसके सिवा आप लोग के पास उचवाई पे कहीं जमीन है? कहूँ नहीं है। कहाँ जाओगे आप? जमीन कहूँ नहीं है, दूसरे घर में बसर करी थे, सड़क पर भैंस बांधी थे। एक जने पंडित जी 10-20 जमीन पसई लिए धीरे टीर कलेक्टर हम बनाया ना 15-17 बहन में गिरनाई है, दूसरे घर में बसर करी। कही से कि जमीन कहूँ ढूंढवा के दिए और मुआवजा दें, आवास दें, आवासीय पट्टा दें। वही लोगों की स्थिति नहीं रहेगा कि हम लोग का बनवाए डायरी का कई डायरी। देख चले गए, तहसीलदार देख चले गए हैं, SDM भी आया रहा देख गए हैं, कहा था। और पटवारी आया रहा, लिख के रिपोर्ट लगाए, लेकिन 2 लड़कियों के हमारा और वहीं लगाई नहीं है। अच्छा, घर के अलावा कोई फसल में कुछ आपका नुकसान हुआ? फसल तो खेत पात कटेगा, करना धान कटेगा, ये सब कटेगा, और का नुकसान हुआ? फसल खेत कटेगा, सब नुकसान होगा। अच्छा, तो आप लोग कहाँ रहते होगे? आप दूसरे मकान घर में रही थे। हाँ, दूसरे घर में। अपने पास कुछ नहीं। अब देखो या सामने है, देख ले का के जिलाधिकारी देख ले, SDM देख ले, DM देख लें, तहसीलदार देख ले, फिर से हमें देख जाए। देख गया तो नहीं गिरा रहा, और दोस्त होगा, अब आगे देखें। हाँ, और आपकी काल परसों 900 बाढ़ या फिर दोस्त होगा, आगे देख जाए। पीछे कोठी रहा तो यार सब कट गया, तनी कौन बचा है। अब कौन बारे में की तो लिख दिए कि हाई ना कटिए, हाँ यही तो हर बढ़िया मकान, तो चलो ठीक है, नहीं कि तो हमका मुआवजा दें। रात अचानक कटे लगी तो गिरे रहा, तो पता चली नहीं, गिरी तो गिर जाइए चले जाइए, और का हुई लिखा हुई तो हुई। तो गवर्नमेंट के लिए कुछ ताकत नहीं है, शासन प्रशासन को तगड़े से ताकत नहीं है। मंत्री विधायक कुछ ये कोई है थे आवत है, अपन कागज पूर करके चला जाता है। मंत्री 2 चक्कर आए, सांसद आज आया रहा, विधायक आए देख चले गए। विधायक जी आए कही गए ईंटा धर और डलवाइए, वो नहीं डलवाई, जे वगैरह मंगाए, 7 ट्राली मंगाए, तो थोड़ा भाग गवा। अब तो एकौते नहीं है, जे नहीं आवत हैं, ना बर्मा ना शर्मा, दोनों बेईमान रहे। दोनों कहें रेता के ऊपर बताते बहुत मजबूत बन रहा है, और फिर रेतब ना लगवाओ, नीचे से लगवाओ, दांतिक बराबर लगवाओ, तो दतिया खेरे गठई भर नीचे लगवाए दी, कही थी नीचे काम करेगा। अभी नीचे काम करते हैं, नया होते बताओ कि नीचे काम करते ही। हम देख रहे हैं जब से यहाँ पर बंधा बनना चालू हुआ। मजबूत है, बहुत मजबूत है। आपको नहीं पता, हमको पता है। मैं पढ़ लिख कर रहा, उनका पता, हम लोग राप्ती किनारे थे, हमें नहीं पता। चलते रहेगा, वो काम करते रहे, अपन पैसा जेब भरी, जे पाई के पैसा बढ़िया, वो अपन पैसा पाइन काम किन, और बचे चाहे ना बचे ले आए नहीं कि अपन पैसा बनाइन खाली, कि पैसा हमें मिल जाए, बन जाए। उनका जो मिला तो कमीशन बढ़िया मिला, और उनके यही तो उनके लड़के निर्बंसी हो जाते हैं, कोनो कुछ हो जाते हैं, कोनो कुछ हो जाते हैं। नीक से काम करना है, कहूँ लूला, कहूँ लेंगल, कहूँ विकलांग, कहूँ कुछ होते हैं, कहूँ एक्सीडेंटे हो जाते हैं अचानक में। नीक काम कर रहे हैं, चाहे जनता लूटत हैं, ये पढ़ लिख के बन जाते हैं, लूटत हैं, खाली लूटत हैं।
देखिए, जिस तरीके से लयबुड़वा गांव की स्थिति में पिछली बार भी आया था और पिछली बार जिस तरीके से कई लोगों का मकान गिरा था और राप्ती हमेशा गांव की तरफ ही काट करके एकदम गांव के करीब आ गई। इस बार मैं हाउस में था, बाढ़ आई थी। यहाँ पर राघव राम यादव जी, सर्वजीत यादव जी, राकेश यादव जी का मकान यहाँ गिर गया है। अभी मेरी तहसीलदार मेरे SDM इकोना से मेरी बात हुई है, तो उन्होंने मुझे आश्वस्त किया है कि जल्दी से जल्दी हम जो मकान गिरे हैं उनका मुआवजा हम देने का काम करेंगे। दूसरा, अभी पिछली बार यहाँ बांध बनाया गया था और हम सभी लोग जिलाधिकारी श्रावस्ती, बाढ़खंड एक्सियन, तमाम लोगों की देखरेख में एक मीटिंग हुई थी और मीटिंग के बाद जो बंधा बनाया गया था, बंधे का आधा पता नहीं है। बंधा कहाँ है, कैसे बह गया, घटिया निर्माण। अगर बाढ़खंड इस तरीके से काम करेगा तो हमें लगता है कि सरकारी पैसे का दुरुपयोग और जिस तरीके से अभी राप्ती नदी, क्योंकि सूखा भी पड़ा हुआ है, बहुत नॉर्मल बाढ़ आई थी, उसके बाद ये बांध तट के बह गया और बांध का जब अता पता नहीं है, तो अगर इस तरीके से बाढ़खंड काम करेगा तो इसका मतलब काम नहीं हो रहा, मजाक हो रहा है। और जो हमारे किसान हैं, गरीब हैं, इनका मकान अभी भी जहां हम लोग खड़े हैं, जो मकान गिरा है, कभी भी ये गांव पूरा ख़त्म हो सकता है। आज मैंने अभी पता लगाया, अभी यादव जी ने बताया कि जिस तरीके से यहाँ के गांव की ज़मीनें नदी में समा गई है, किसी घर गिर गया है, उसके संबंध में जिलाधिकारी श्रावस्ती से मैं बात करूंगा कि इनको अलग मुआवजा दिलाया जाए, आवासीय मकान दिया जाए, क्योंकि आज ये लोग बेघर हो गए हैं, रहने के लिए मकान नहीं है। तो इसके संबंध में हम बात करेंगे जिलाधिकारी श्रावस्ती से और उत्तर प्रदेश सरकार से भी है, हम बात करेंगे कि इस तरीके से जो काम राप्ती नदी में बाढ़खंड के द्वारा कराया जा रहा है, जिलाधिकारी से मैं बात करूंगा, इस पर विशेष ध्यान दिया जाए। अगर यही स्थिति रहेगी तो अभी पहली बाढ़ है, बरसात कम है, सूखा पड़ा है, उसके बाद भी घर गिर रहे हैं। जब पूरी बाढ़ आएगी तो गांव कोई बचेगा नहीं राप्ती नदी के किनारे। इस नाते सरकार को और जिला अधिकारी को विशेष रूप से इस पर ध्यान देने की जरूरत है। वही बात मैं कह रहा था कि बंधा जिस तरीके से बांधा गया था बाढ़खंड के द्वारा, वो बिल्कुल गलत तरीके से जो भी मैनेजमेंट हुआ था, जो भी JE इंजीनियर रहे होंगे, उनको ये जानकारी होनी चाहिए। हम लोग यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं, हम लोगों से भी सलाह लेना चाहिए था कि किस तरीके से यहाँ नदी बहती है और किस तरीके से राप्ती नदी आज 500 मीटर दूर है और कब अगली साल ये 500 मीटर घर के करीब पहुँच जाएगी। ये स्थिति राप्ती नदी की है। तो जो इंजीनियर हैं, बाढ़खंड के अधिकारी हैं और यहाँ का प्रशासन, इन लोगों की इस बात पर ध्यान देना चाहिए। अगर इसी तरीके से मैं अभी कहा कि बांध बनाया जाएगा तो 1 साल अभी 4 महीना हुआ, 6 महीना हुआ, 6 महीने में अभी नॉर्मल बाढ़ आई है और बंधे का अता पता नहीं है। तो यही स्थिति अगर रहेगी, इसी नाते मैं आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ कि ये घटिया काम हुआ था और अगर इसी तरीके से काम होगा तो आने वाले समय में जो तमाम गांव, चाहे लयबुड़वा हो या अन्य गांव, बह सकते हैं और नदी में समा सकते हैं।